आज का सफ़र जो है हमारा ये तकरीबन कराची से 400 किलोमीटर का होने वाला है, जो कि होगा कराची से लेकर 0 पॉइंट यानी इंडिया बॉर्डर तक। तो फाइनली हमारी ट्रेन पाकिस्तान के आखिरी रेलवे स्टेशन यानी हिमालवी रेलवे स्टेशन से निकल रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन हसन इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर यानी कराची में, और कराची के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन यानी कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्टेशन की बिल्डिंग मौजूद है। तो आज है 20 दिसंबर 2025 और आज जो है वो हम ट्रैवल करने जा रहे हैं। टाइटल और वीडियो के थंबनेल से तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग ट्रैवल करने जा रहे हैं थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन में, जो कि बेसिकली सफारी ट्रेन है। कराची से चलती है, खोखरो पार तक जाती है, खोखरो पार इंडिया बॉर्डर तक जाती है और अपने मुसाफिरों को सहराए थर के हसीन नज़ारे दिखाती है और फिर अगले दिन वापस आती है। तो इस ट्रेन में क्या क्या सहूलियात हैं, इस ट्रेन का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, ये ट्रेन कब चलती है, इसकी तमाम डिटेल्स वो सारी हम आपसे शेयर करेंगे और इसका टिकट कितना है ये भी आपको बताएंगे। और ये ट्रेन ओकेजनली चलती है, जिस तरह लास्ट अगर हम देखें तो ये 14 अगस्त को चली थी ट्रेन और 14 अगस्त के बाद आज ये 20 दिसंबर को दोबारा सफ़र की शुरुआत कर रही है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से। तो बेसिकली ये 2 दिन का ट्रिप है और ट्रेन जो है वो सुबह 9 बजे निकलेगी कराची कैंट रेलवे स्टेशन से और फिर नेक्स्ट डे यानी कि कल शाम में हम दोबारा पहुंचेंगे कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर। तो मैं जो हूँ वो इस सफारी ट्रेन में पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ और तकरीबन मैं 1.5 से 2 महीने बाद भी ट्रैवल कर रहा हूँ आज ट्रेन में। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज की जर्नी को लेकर कि मैं जो है वो उम्रे पर गया हुआ था, वापस आने के बाद ये मेरा पहला सफ़र होने जा रहा है आज ट्रेन में। तो चलें देर किस बात की है, स्टेशन के हालात दिखाते हैं। ये है जी खूबसूरत सा कराची कैंट रेलवे स्टेशन और ये आज देखें आप तो बाहर से थोड़े बहुत बलून्स वगैरह भी लगाए गए हैं, स्टेशन को थोड़ा बहुत डेकोरेट किया गया है। तो जब यहाँ से डेकोरेशन स्टार्ट है तो उम्मीद है कि ट्रेन जो है वो भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही चलेगी। तो चलें अंदर चलते हैं। इंफॉर्मेशन डेस्क यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो भाई बाहर से तो मुझे लग रहा था कि मेरी ट्रेन जो है वो प्लेस हो गई प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, लेकिन अभी मैं आया हूँ तो देखा है मैंने कि अभी तो शालीमार एक्सप्रेस लगी हुई है। पहले शालीमार एक्सप्रेस जाएगी, उसके बाद ही फिर थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन जो है यानी कि हमारी ट्रेन आज की वो प्लेटफॉर्म पर लगेगी। मोहसिन हसन। तो भाई सीन ये हुआ है मेरे साथ कि मैंने जब कल पेमेंट की थी इन्हें, तो इन्होंने कहा कि शाम तक आपको टिकट्स वगैरह जो है वो अलॉट कर देंगे और बता देंगे। तो फिर शाम में जो है मैंने पूछा कि भाई मेरी क्या है सीट नंबर और बर्थ नंबर वगैरह, काइंडली पैसे आपने ले लिए तो मुझे टिकट तो कंफर्म करें। फिर इन्होंने कहा कि आपको जो है वो इनवॉइस भेज दी थी खैर मुझे, और इनवॉइस भेज के कहा था कि आपको टिकट जो है वो स्टेशन से ही मिल जाएगा जब ट्रेन चलेगी। तो अब सीन ये है कि यहाँ से जो है वो टिकट मिल रहे हैं। ये भाई जो है ये आप देख रहे होंगे। तो अभी रश ज़्यादा है तो मैं अभी थोड़ी देर में जाता हूँ इनके पास और जाके अपना टिकट लेता हूँ। प्रॉपर कोई काउंटर वगैरह नहीं है, प्रॉपर इस तरह कुछ भी नहीं है। हालांकि 15,000 रुपये देकर आप एक ट्रेन में, एक सफारी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये ट्रेन जो है ये चलाई जा रही है पाकिस्तान रेलवेज़ और STDC के शराक से। तो ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है कि सिंध की सकाफत को फ़रोग देना और सिंध में जो ये टूरिस्ट साइड है इन तमाम चीज़ों को लेके चलना, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और इस तरह की मज़ीद ट्रेन भी चलनी चाहिए। फाइनली भाई टिकट मुझे मिल गया है थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन का। थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी, नाम उल्टा है थोड़ा ना। तो मोहसिन हसन, बोगी नंबर 2, कंपार्टमेंट E। बोगी कौन सा है, बिजनेस क्लास है, AC स्टैंडर्ड है, इकॉनमी है, यह भी मुझे नहीं पता, क्योंकि जब पहले ये ट्रेन चलती थी तो इसका टिकट तकरीबन 33,000 था और उसमें बिजनेस क्लास से कोचेस लगते थे। लेकिन अब जो है इस ट्रेन का टिकट जो है वो तकरीबन हाफ हो गया है, यानी कि सिर्फ 15,000 रुपये है पूरे 2 दिन का ट्रिप। और इसमें जो क्लासेस हैं अभी ये मुझे नहीं पता कि इतने 15,000 में क्या ऑफ़र करेंगे अभी ये लोग।
तो अभी ट्रेन आती है तो ही पता लगेगा कि बिज़नेस क्लास होगी इकॉनमी होगी। तो भाई मैं जो हूँ काफ़ी टाइम बाद स्टेशन आया हूँ कराची कैंट, तो ये काफ़ी अच्छा लगा देखे कि एस्केलेटर जो है वो ऑन हो चुकी हैं और कैंटीन जो है ये भी काफ़ी बेहतर कर दी गई हैं। ये देखें पूरे केबिन्स जो है वो अलॉट कर दिए गए हैं फूड वेंडर्स को। और जिस तरह पंजाब के अपने रेलवे स्टेशन पर कैंटीन देखी थी सेम उसी तरह की कैंटीन जो है वो कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर भी आ गई हैं। तो यहीं से चाय बनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि फाइनली 27 अब शालीमार एक्सप्रेस जो है ये कराची कैंट रेलवे स्टेशन निकल रही है। इस ट्रेन को भी अपग्रेड किया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं पाकिस्तान में नहीं था, तो होपफुली जल्दी मैं इस ट्रेन में ट्रैवल करूँगा। वैसे मेरा आज का इरादा था इस ट्रेन में ट्रैवल करने का, लेकिन जब मेरे दोस्तों से बात हुई तो उन्होंने बताया तो भाई आज तो थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन चल रही है, तो मैंने कहा चलें पहले डेजर्ट सफारी ट्रेन कवर करते हैं और उसके बाद फिर शालीमार एक्सप्रेस में ट्रैवल करेंगे। गर्मा गर्म चाय जो है वो तैयार है ट्रेन आने से पहले। होपफुली ये ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पर प्लेस हो जाएगी क्योंकि शालीमार एक्सप्रेस जा चुकी है। ये रेलवे की पेटी के ऊपर हमने अपना दस्तरखान सजा लिया है। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हसन भाई? मैं बिल्कुल ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो हसन भाई भी आज हमारे साथ ट्रैवल करेंगे। आपने बहुत सारे सफ़र में इन्हें मेरे साथ देखा होगा वीडियोस वगैरह में और बाकी दूसरे रेल फैंस की वीडियो में। तो हसन भाई आपका भी पहला एक्सपीरियंस है मेरी तरह? हाँ, इस सफारी ट्रेन में तो पहला एक्सपीरियंस है। तो क्या एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं आप? नो एक्सपेक्टेशन, आई एम ट्रैवलिंग विदाउट एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि अगर डिसअपॉइंटमेंट हुई तो ज़्यादा तकलीफ होती है। जी जी। टू अवॉइड दैट फीलिंग, तो लेट्स सी जो होगा उसको हम मौके पर ही। तो भाई मैं तो नाश्ता ही कर रहा था और ट्रेन जो है वो फाइनल प्लेटफॉर्म पर प्लेस हो रही है। तो वो सामने से आ रही है मेरे, आपको दिखाते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर प्लेस हुई है। शालीमार के जाते ही फ़ौरन ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर ले लिया गया है। तो ये आ गई है ट्रेन फाइनली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। थर्ड डेजर्ट सफारी। एक CFI कोच भी दिखाई दे रहा है मुझे आज ट्रेन में। कोच नंबर यहाँ पर मेंशन नहीं है, बल्कि ये लिखा हुआ है, ये प्रिंट हुआ हुआ है बोगी नंबर 2। तो ये मेरा कोच है जी आज का, बोगी नंबर 2, जिसमें मैं ट्रैवल करूँगा और अगले 2 दिन तक मेरा घर भी यही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप बताएं क्या हाल है? जा रहे हैं आज? जी इंशाल्लाह आज की रवानगी है। फर्स्ट ट्रैवल है। आप भी जा रहे हैं? हाँ। चलें, बहुत गुड हो गया फिर तो, मुलाकात रहती है इंशाल्लाह। तो दोस्तों हसन भाई के अलावा एक और रेल फैमिली हमारे साथ ट्रैवल कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत बिल्कुल। तो आज आपका भी पहला ट्रैवल है इस ट्रेन में? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल पहला ट्रैवल। आपकी कैसी एक्सपेक्टेशन है इससे रिलेटेड? यानी मैं तो खैर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जी। बाय रोड हम लोग और सॉरी बाय ट्रेन हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान के आखिरी रेलवे स्टेशन जी। पॉइंट रेलवे स्टेशन तक। बिल्कुल। बॉर्डर पर यानी बॉर्डर पे है वो रेलवे स्टेशन और मैं इस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चलें गुड हो गया। और चाय का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। साथ ही हस्बैंड नुसरत भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो नुसरत साहब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है ट्रेन को लेकर? काफ़ी हाई है और होप है कि इंशाल्लाह जिस तरह इन्होंने ऐलान किया है उसी तरह आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। एक जैसे अटक सफारी ट्रेन है जी जी जी, माशाल्लाह पहले वो भी ऑन एंड ऑफ होती रही लेकिन अब कंटिन्यू चल रही है जी। इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि हर डेजर्ट सफारी जो कि एक शदीद ज़रूरत है सिंध के ऐसे सूबे में जी। कुछ ऐसी एक्टिविटी हो। तो ले जी दोस्तों, ट्रेन जो है वो हमारी प्लेटफॉर्म पर प्लेस हो गई है। 10 मिनट बाकी हैं जी ट्रेन के डिपार्चर में और मैं आराम से अभी चाय एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि मुलाकात करते हैं। आज ट्रेन को लीड करेगा कराची शर्ट का HGO 308228 और होपफुली यही ट्रेन को लेकर जाएगा कराची से लेकर खोखरो पार और इंडिया बॉर्डर तक। तो अगले 2 दिन तक हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव यही होने वाला है। तो अमीर भाई साहब आज हमारी ट्रेन को लीड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो सर फाइनली ये हमारे शहर से ट्रेन निकल रही है और माशाल्लाह आप इसे लेके जा रहे हैं आज। तो आज आप इस ट्रेन को कहाँ से कहाँ तक लेकर जाएंगे? सर आज मेरा जो प्रोग्राम है वो मुझे जो डिपोट किया गया है वो मेरे को खास तक डिपोट किया गया है जी जी। और इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ ही चलेंगे इंशाल्लाह ताला और फिर वापसी मेरे को खास से लेकर खैर वाफियत से आपको अपनी मंजिल मकसूद तक वापस पहुंचा देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सर इस इंजन के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये बादशाह इंजन है, बादशाह इंजन है बिल्कुल, इसका नाम HGM30 HGM30 और 82 वाला इंजन कहलाते हैं जी जी और ये वाहिद इंजन है HGM30 और GM30 जी पाकिस्तान के रेल को कमा के दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस इंजन की मिसाल हम देते हैं बिल्कुल ही एक जेट पायलट की तरह, जेट जहाज की तरह चलने वाला ये इंजन है। बिल्कुल ऐसा ही है। सफर बेहतरीन सफर। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं क्योंकि मैंने आपको काफ़ी वीडियो जब ट्रेन इनॉग्रेशन होता है जिस तरह ग्रीन लाइन का हुआ बाकी ट्रेनों का हुआ आपको देखा है, तो कौन से रिकॉर्ड्स हैं आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के लाख एहसान है कि तमाम बड़ी चीज़ों का, बड़ी ट्रेनों का इफ्तिताह मैंने किया है। जी जी पहले ग्रीनलैंड जो चाइनीज़ कोच आई थी उसका इफ्तिताह मैंने किया था। जी। उसके बाद 27 जो अपना क्या नाम शालीमार एक्सप्रेस आई थी उसका इफ्तिताह मैंने किया था। और दूसरे मेरे लिए एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी गुड्स ट्रेन, जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी गुड्स ट्रेन चलाने का भी एजाज़ अच्छा। जैसे फकीर आदमी को है माशाल्लाह और माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी खैर आफियत से मंजिल तक पहुंचा कर फिर वापस को लेकर आए थे। अच्छा और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया अमीर साहब, इंशाल्लाह आपसे सफ़र में मुलाकात रहती है। इंशाल्लाह थैंक यू सर। तो ले जी दोस्तों, हमारा 4 लोगों का कारवा जो है वो जा रहा है वो अपने कोच की तरफ। इंजन लेके आ चुके हैं हम, आपने ड्राइवर साहब की गुफ्तगू सुनी, माशाल्लाह बहुत सीनियर कराची शहर के ड्राइवर हैं ये और इनके साथ हम अपना सफ़र करेंगे आज का। तो चलो अपने कोच की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि ट्रेन के चलने का टाइम जो है वो हो गया है और अब डिपार्टिंग मिस्टर किसी भी वक्त हो सकता है। बाकी लोगों का बोगी नंबर 1 है और मेरा जो है वो बोगी नंबर 2 है। तो ट्रेन अभी रुकी हुई है, तो चले मैं आपको अपने कोच का इंटीरियर भी दिखा देता हूँ और बाकी मामला भी दिखा देता हूँ। और मेरा है केबिन ई। तो जी ये मेरा केबिन है आज का और मेरी है बर्थ नंबर 5 यानी कि ये वाली। ये तो ये साफ़ सुथरा केबिन है जी थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन का और बेडिंग वगैरह आप देख सकते हैं प्रॉपर हुई है और साथ ही ऊपर चादर और तकिए वगैरह भी मौजूद हैं और नीचे चार्जिंग सॉकेट्स अगर हम देखें तो वो भी मौजूद हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो 2 दिन तक अब हमने इसी कोच में रहना है, इसी डब्बे में रहना है। तो इसके चलते अगर आप देखें तो मोबाइल चार्जिंग की तो लाजमी ज़रूरत पड़ेगी। और अभी मैं अपने केबिन में आया हूँ तो मुझे भाई भी बैठे हुए दिखे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? नज़ीर अंसारी। तो आपको कैसे पता लगा इस ट्रेन के बारे में? मैं प्लान कर रहा था कि घर का चक्कर एक लगाऊं। सही। तो किसी दोस्त ने बताया कि जी ये सर्विस शुरू हो गई है। अच्छा अच्छा और पैकेज मैंने उसी वक्त इसको बुक करवा दिया। अच्छा अच्छा। आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं? जी हाँ, मैं सोलो ट्रैवल। सोलो ट्रैवल, चले माशाल्लाह। इसमें पता नहीं ये फ़ोन चार्जर है या फ़ोन चार्जर है, बिल्कुल है, नीचे लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा। जी जी, फ़ोन आपका चार्ज हो जाएगा, आपके पास डाटा केबल होगा। ये जी दोस्तों, तो फाइनली ट्रेन का जो है वो डिपार्टिंग मिसल भी हो गया है कराची कैंट से निकलने के लिए और ट्रेन निकल रही है कराची कैंट से। तो फाइनली थोड़ी सी जगह मिल गई है मुझे डिपार्चर कैप्चर करने के लिए। तो ट्रेन जो है ये 9:15 बजे डिपार्ट कर रही है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से और अगर आप देखें तो 15 मिनट तक लेट हो चुकी है ऑलरेडी ट्रेन। लेट्स सी आगे टाइम कवर हो पाता है या नहीं। चलो जी, फाइनली एक एडवेंचरस जर्नी की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कराची कैंट रेलवे स्टेशन से हम लोग निकल चुके हैं इस वक्त और अब आगे ये सफ़र कैसा गुजरता है बस अब देखना ये बाकी है। देखना ये है कि ट्रेन हमारी निकल तो गई है, अब आगे सर्विसेज वगैरह हमें कैसे मिलती हैं और इस ट्रेन में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको इतने पैसों में क्या क्या सहूलियात मिलेंगी, यानी कि जो आप पैसे लगा रहे हैं वो रियली वर्थ इट है या नहीं, इस चीज़ का जायज़ा लेंगे। और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई इन तमाम चीज़ों को लेकर और स्पेशली सहराए थर में रात गुजारने के लिए खुले आसमान के नीचे। तो ये बहुत एडवेंचरस ट्रैवल है। ट्रेन में माशाल्लाह अच्छा रश जा रहा है और केबिन जो है वो भी तकरीबन फुल है और केबिन से ही कुछ लोग जो हैं वो बाहर आकर आप देख सकते हैं सिंगल सीट पर भी बैठे हुए हैं। तो होपफुली ट्रेन जो है ऐसे ही कामयाब चलती रहेगी। अब तो फिर ये है कि ये रेगुलर भी हो जाएगी। ट्रेन इस वक्त हमारी पीपरी यार्ड के पास से गुजर रही है यानी कि मार्शलिंग यार्ड और स्पीड आपके सामने है HGM30 8228। काफ़ी अच्छा हॉल कर रहा है फ़िलहाल ट्रेन को। तो उम्मीद है कि ट्रेन जो है ये 15 मिनट लेट हुई है, ये टाइम में कवर हो जाएगा
और ट्रेन का जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो हैदराबाद जाकर ही है, जो ऑफिशियल स्टॉप है। लेट्स सी, उससे पहले अगर ट्रेन कहीं रुक गई तो वो अलग बात है। ये जी दोस्तों, ट्रेन हमारी इस वक्त विजिट कर रही है धारावी रेलवे स्टेशन को। बेहतरीन भाई, काफ़ी अच्छी स्पीड में ट्रेन। जी दोस्तों, सफ़र जो है वो हमारा जारी है और हम लोग आराम से केबिन में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है तो आप बहुत दफ़ा देख चुके हैं। अच्छा, लांडी स्टेशन पर हमने अलामीना पतारा एक्सप्रेस को भी ओवरटेक किया है, तो ओवरटेक इतना अचानक से था कि मैं कैप्चर नहीं कर सका भाई, लेकिन काफ़ी अच्छी स्पीड में ओवरटेक किया था। ज़्यादा वीडियो ना बनाने की वजह ये है कि फ़िलहाल हम सब रेल फैन जो है वो इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं इस बिजनेस क्लास के केबिन में, और बैठकर अपने दुख सुख की कहानियाँ जो है वो शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ट्रैवल से रिलेटेड जो होती हैं। कहानियाँ सुनाने में, बनाने में। अच्छा, बनाने में या कहानियाँ बनाने में? कहानियाँ चले, ये ना मेंशन कर दिया ना कहानियाँ। रात में बड़ी घबराई हुई कॉल आई इनकी। अच्छा, घबराई हुई नहीं, बट ये गुस्से में थे भाई। हाँ। अभी सर्विस वगैरह जो है वो शुरू होने वाली है ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी एक भाई गए ट्रॉली लेकर, तो देखते हैं कि वो क्या पेश करते हैं हमारे सामने। बहुत शुक्रिया भाई। तो जी ये ब्रेकफास्ट जो है सर्व कर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं कि ब्लू बैंड भी है और स्लाइस भी हैं, जैम भी है, और इसके अंदर क्या है ये देख लेते हैं। अभी फिलहाल ट्रेन जो है हमारी जंगशाही से निकली है, जंगशाही स्किप किया है, इसको भी खोल के देख लेते हैं इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है। मुझे चाय का थोड़ा सा डर है कि ये छलक ना जाए। अंडा ही होगा, यस, एज़ पर एक्सपेक्टेड अंडा ही मौजूद है। मक्खन लगाने के लिए जो है वो नाइफ भी मौजूद है। तो चलें दोस्तों, मैं जो है वो फ़िलहाल अपना नाश्ता एंजॉय करता हूँ जो अभी दिया गया है इस टाइगर सफारी ट्रेन में। फिर कुछ ही देर में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं, दोबारा बात। तो ये 2 स्लाइस थे और साथ अंडा भी था और जैम भी था, तो मैंने सोचा कि एक स्लाइस को जो है वो अंडे के साथ खाया जाए और दूसरे को जो है वो बटर और जैम के साथ खाया जाए। तो पूरा अंडा मैंने एक स्लाइस के अंदर डाल दिया, और अंडा जो है ये माशाल्लाह बहुत बेहतरीन स्पाइसी है भाई, टेस्ट अच्छा, और अंडा जो है ये गर्म भी है। नाइस। धुआं निकलता हुआ तो दिखाई नहीं देगा आपको, इतना भी गर्म नहीं है, लेकिन फिर भी खाने में जो है वो गर्म है, फील हो रहा है, और फ्रेश बना हुआ है। बिल्कुल मज़े की बात है, बिल्कुल फ्रेश बना हुआ है। ये देखें आप, ये है पाक बिजनेस एक्सप्रेस। फॉग की वजह से सारी ट्रेन लेट थी, जिस वजह से पाक बिजनेस एक्सप्रेस भी लेट थी, और इसका जो न्यू रेक था वो लाहौर नहीं पहुंच पाया, जिस वजह से पुराने रेक के साथ 34 डाउन पाक बिजनेस को लाहौर से रवाना किया गया। और ये आपने देखा कि अभी गुजरी है बराबर से पुराने रेक के साथ। जी दोस्तों, ट्रेन हमारी अनएक्सपेक्टेड आके रुक गई है मीटिंग रेलवे स्टेशन पर। मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं जो हूँ मीटिंग पे उतर गया हूँ, देखने के लिए ऐसे ही बैठे बैठे थक गए थे यार। ले जी दोस्तों, तकरीबन 5 मिनट रुकने के बाद मीटिंग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन निकल रही है। जी दोस्तों, 11:15 बजे ट्रेन हमारी जो है ये स्किप कर रही है कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन को। TLC दी जा रही है, ड्राइवर साहब को TLC पास करेंगे।
सही। तो अब यहाँ से चलने के बाद जो मेन अट्रैक्शन है यानी कि दरिया सिंध के ऊपर मेहरान के ऊपर बना हुआ मेहरान ब्रिज को क्रॉस करने के लिए ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है। और सिर्फ दरिया को क्रॉस ही नहीं करेंगे हम, बल्कि उस दरिया को क्रॉस करने के बाद कोटली शहर से हैदराबाद शहर में भी एंटर हो जाएंगे। चले जी, ये आ गया है दरिया सिंध के ऊपर बना हुआ मेहरान ब्रिज। चलें जी, फाइनली ट्रेन हमारी हैदराबाद शहर में एंटर हो चुकी है और हैदराबाद जंक्शन कुछ ही देर में आने वाला है, जहाँ से फिर हम लोग मेन लाइन 1 को छोड़ देंगे। तो ट्रेन हमारी यहाँ पे 2 या 3 प्लेटफॉर्म पर लगेगी हैदराबाद जंक्शन पर, क्योंकि यहाँ से ट्रेन को डाइवर्ट हो जाना है मीरपुर खास खोखरापार ब्रांच लाइन पर, जो कि हैदराबाद से अलग होती है। और यहाँ पे फिर हम लोग मेन लाइन 1 को छोड़ देंगे और फिर आगे का सफ़र जो है इसी ब्रांच लाइन पर करेंगे। तो ये 4801 के साथ GME 15 के साथ मुझे मारवी पैसेंजर ही लग रही है, जो कि खोखरापार रेलवे स्टेशन से आ रही है, कोटी तक जाएगी। सुबह 6 बजे चलती है खोखरापार रेलवे स्टेशन से और मीरपुर खास से होती हुई आती है हैदराबाद और फिर साफ़ होने के लिए जाती है कोटली जंक्शन पर। तो ये थराय सर की रानी ट्रेन है भाई, ये भी असल में यही सराय सर की रानी है मारवी पैसेंजर जी। ये क्या चीज़ है भाई? केक लेके आए आपके लिए? वाह यार जबरदस्त। किसकी? आपकी? हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू। चलें, केक कब खिला रहे हैं फिर? चलें बस खाते हैं फिर। बनाएंगे हम। हाँ हाँ, रात में केक काटेंगे सहरा में बैठ के इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी दोस्तों, फाइनली ट्रेन हमारी 12:10 पर पहुंच चुकी है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और हैदराबाद पे इस ट्रेन का थोड़ा बहुत हॉल्ट है, थोड़ा सा रुकेगी ट्रेन, मुसाफिरों को भी लेगी और फिर अपना सफ़र करेगी आगे मज़ीद मीरपुर खास के रास्ते खोखरापार और 0 पॉइंट। ट्रेन ने तकरीबन 2.5 घंटे लिए हैं कराची से हैदराबाद पहुँचने में। और अब आगे देखते हैं मज़ीद कितना टाइम लगता है। एक बात तो तय है, वो ये कि सनसेट जो है वो हम छोर से आगे पर्ची जी वेरी से देखेंगे, यानी कि सहरा में बैठ के सनसेट देखेंगे, जो कि इस ट्रेन को चलाने का मकसद है। और यही अट्रैक्शन भी है, यही मेन अट्रैक्शन रखी गई है कि बीच सहरा में ले जाके आपको सनसेट व्यू एंजॉय करवाना है। बाकी बॉन्डफायर वगैरह का भी सीन है, कवाली वगैरह का भी सीन है, मुझे पता लगा है अभी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब अब हम पहुँच कर ही देखेंगे कि कैसी कैसी चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। पहले तो मुझे लग रहा था कि ये 15,000 वर्थ इट नहीं होंगे, लेकिन अब जो चीज़ें पता लग रही हैं तो मेरी एक्साइटमेंट जो है वो और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और मैं बस ये है कि जल्दी से पहुँच जाऊँ और जाके देखूँ कि सब चीज़ें कैसी होती हैं। तो अब सीन ये है कि अब हमारी ट्रेन यहाँ से मेन लाइन 1 को छोड़ देगी और अब हम हैदराबाद से हैदराबाद खोखरापार यानी कि जो लाइन इंडिया जाती थी उस पर चढ़ जाएंगे। और पहले जो है वो थर एक्सप्रेस इसी लाइन का इस्तेमाल करते हुए इंडिया तक जाती थी, और अब चूँकि थर एक्सप्रेस तो बंद है, तो अब जो है कराची से ये वाहिद थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन है जो इस लाइन से होती हुई जाएगी। वाहिद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो भी मैंने आपको मारवी पैसेंजर दिखाई थी, ये बेसिकली कोटी से चलती है खोखरापार के लिए। कराची से इस वक्त खोखरापार जाने वाली कोई भी ट्रेन नहीं है सिवाय इसके थर्ड डेजर्ट सफारी के, जो कि ओकेजनली चलती है। तो दोस्तों ट्रेन जो है सिर्फ 10 मिनट रुकी है और 10 मिनट बाद ही ट्रेन का डिपार्टिंग विसल हो गया है। यहाँ से दोस्तों ट्रेन जो है वो मूव होना शुरू हो गई है। चढ़े चढ़े आराम से आराम से। दोस्तों फाइनली ट्रेन हमारे निकल रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से और अब अगला स्टॉप ट्रेन का होगा मीरपुर खास जंक्शन पर जाकर।
तो ये 3 सिग्नल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। जो एक सिग्नल है वो मेन लाइन 1 के लिए यानी कि पंजाब जाने के लिए, जो सेकंड सिग्नल है वो हमारी ट्रेन का जो डाउन हुआ हुआ है मीरपुर खास जाने के लिए, मीरपुर खास होगरो पार, और जो थर्ड सिग्नल आप देख रहे हैं बेसिकली ये बदीन के लिए है, जो कि हैदराबाद बदीन ब्रांच लाइन जाती है बल्कि, लेकिन वो रूट अब सस्पेंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, जिस वजह से अब ये था हो गया है। जी दोस्तों, तो हैदराबाद से चलने के बाद हमारी ट्रेन टंडोवाला यार और मीरपुर खास की तरफ बढ़ रही है आगे, और ये आप देख सकते हैं कि सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे आम जो बड़े बड़े बागात। मीरपुर खास का आम जो है वो आप जानते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत से लोग इसे पसंद करते हैं। काफ़ी आम जो है ये एक्सपोर्ट भी होता है। मीरपुर खास में तो बाकायदा एक मैंगो फेस्टिवल भी लगता है भाई, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर होगा तो मैंगो फेस्टिवल में भी लेके आएंगे आपको मीरपुर खास। टंडो जाम रेलवे स्टेशन, टंडो जाम शहर जो है वो आ चुका है। तो ये टंडो जाम रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है ट्रेन। देखा इनके काम, ऐसा पत्थर मारा है उसने। तो क्या आप रुकेगी? नहीं, प्याज से पकड़ना जी जी भाई। हाँ, यहाँ पे भरोसा नहीं है भाई किसी का। तो ये पहली बार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ किसी ऐसी ट्रेन में जिसने टंडो जाम से थ्रू पास किया है, वरना पहले जितना भी सफ़र किया है ट्रेन में हर ट्रेन यहाँ से रुक के गई है। दोस्तों ये है सिंध के खूबसूरत नज़ारे। नीचे सरसों लगी हुई है, पीछे आपको आम के बागात दिखाई दे रहे होंगे, इसी तरह आगे आपको केले के बागात भी दिखाई दे रहे होंगे, और अब तो भैंसें भी आ गई हैं। ये कच्चे पक्के घर आपको, कच्ची पक्की गलियां आपको दिखाई दे रही होंगी। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप शहर में बैठकर शहर में एक्सप्लोर नहीं कर सकते, इसके लिए आपको निकलना पड़ता है। और अगर ट्रेन में आप निकल रहे हैं तो फिर एक ही सफ़र में आप ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं। ये केले के बागात, यहाँ का केला और आम, ये दो चीज़ें जो है ये यहाँ की सौगात हैं। एक अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग दिखाई दे रही है मेरे सामने। जी दोस्तों, तो बड़ी धुआंधार एंट्री मारी है ट्रेन ने टंडोवाला यार शहर में, और आप देख सकते हैं मट्टी धूल का तूफान आ चुका है। 1:05 पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है टंडोवाला यार रेलवे स्टेशन। तो ये आ चुका है खूबसूरत सा टंडोवाला यार रेलवे स्टेशन। काफ़ी अच्छा स्मूथली स्किप किया है ट्रेन ने टंडोवाला यार को। और अब अगला बड़ा शहर जो है वो तो जैसा कि आप जानते ही मीरपुर खास ही है, जहाँ पर ट्रेन का स्टॉप होगा। जी
दोस्तों इस वक्त तकरीबन 1:45 हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन इस वक्त अप्रोच बना रही है मीरपुर खास जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो पहले जो है ये मीरपुर खास रेलवे स्टेशन एक जंक्शन रेलवे स्टेशन हुआ करता था। यहाँ से ब्रांच लाइन जो है वो नवाबशाह के लिए निकला करती थी और अब पूरा सेक्शन जो है एक माजी की याद बन चुका है। तो पाकिस्तान रेलवे से रिक्वेस्ट है कि इस सेक्शन को बहाल करने के लिए, इस ब्रांच लाइन को बहाल करने के लिए इक़दाम करें, क्योंकि यहाँ से पंजाब जाने के लिए मुसाफिरों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वजह यह है कि यहाँ से हैदराबाद जाते हैं, फिर हैदराबाद से पंजाब की ट्रेनें लेते हैं मुसाफिर हज़रात। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है खादिम भाई? तो ये खादिम भाई जो है ये हमें यहाँ से ज्वाइन करेंगे मीरपुर खास से। तो नॉर्मली जब आप आते हैं तो इस तरह साफ़ सफाई देखने को नहीं मिलती, स्पेशली मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पर, लेकिन आज स्पेशली। क्या हाल है भाई? हाँ भाई रज़ा, कैसे हो? अस्सलाम। तो काफ़ी रेल फैंस भी यहाँ पर मौजूद हैं। मिनिस्टर एग्रीकल्चर जुल्फ़िकार शाह भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये मिनिस्टर एग्रीकल्चर जुल्फ़िकार शाह साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि ट्रेन को देखने के लिए, ट्रेन के इंतजाम देखने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। जी दोस्तों, मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। 1926 में ये स्टेशन बिल्डिंग बनाई गई है। टाइम आपके सामने है, वक्त बिल्कुल ठीक चल रहा है। अंग्रेज़ों का बनाया हुआ ये रेलवे स्टेशन है। पहले यहाँ से डायरेक्ट इंडिया के लिए ट्रेनें जाया करती थी। 2:05 हुए हैं और हम लोग मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। मिनिस्टर साहब जो हैं वो अभी गए हैं ट्रेन का राउंड लगाने के लिए अंदर। डिवाइडिंग मिसल ट्रेन का हो गया है और अब जैसे ही वो राउंड लगा के आएंगे तो ट्रेन को यहाँ से रवानगी का परवाना मिल जाएगा और ट्रेन का फिर यहाँ चलने के बाद अगला स्टॉप जो है वो होपफुली छोर होगा। छोर पर जाकर ट्रेन रुकेगी और फिर नाइट स्टे वगैरह क्या सीन होगा, ये सब अभी मैं भी चीज़ से अनजान हूँ और आप लोग भी ज़रूर अनजान होंगे, जाएंगे तो पता लगेगा। तो ये भाई बड़ा एक क्रिएटिव शॉट लिया हुआ है। अगर आप देखें तो ये एक अदद मुर्गा है ऊपर जो कि नीचे गिर रहा है और बच्चे उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इधर अगर आप देखें तो आपको कैमल वगैरह दिखाई दे रहे हैं, साथ ही सिंध की सौगात, इस तरह की चीज़ें आपको मार्केट में देखने को मिलती हैं। बाकी इस तरफ आप देखें तो मोर भी एक सैराट थर की ख़ास पहचान है। यहाँ पे आपको आई लव थरपारकर, यहाँ पे भी अच्छी चीज़ें बनाई गई हैं भाई, बेहतरीन सिंध के हवाले से। अगर आप देखें जी दोस्तों, 4:20 पर फाइनली ट्रेन हमारी डिपार्ट कर रही है मीरपुर खास रेलवे स्टेशन से। तो कल्चर मिनिस्टर साहब जो है वो खुद यहाँ पर मौजूद थे ट्रेन को रिसीव करने के लिए और पूरी ट्रेन चेक की है। यहाँ पे मीडिया टॉक हुई है, उसके बाद ही फिर ट्रेन यहाँ से डिपार्ट कर रही है। तो पहले जो नवाबशाह के लिए ट्रेन चला करती थी वो यहीं से चलती थी और ये साइड में आप प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, ये दोनों प्लेटफॉर्म जो है मीटर गेज के हैं। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। चले जी, मीरपुर खास भी जा चुका है और ये आपको एक यूनिक चीज़ दिखाते हैं, एक यूनिक डायमंड क्रॉसिंग, मीटर गेज वर्सेस ब्रॉड गेज। ये चेक करें, तो ये वो रेलवे ट्रैक्स हैं जो कि नवाबशाह के लिए निकला करते थे मीरपुर खास से और मीटर गेज ट्रेनें यहाँ से नवाबशाह जाया करती थी। ये अब उनके सब बाकियात रह गई हैं, ये सिग्नल्स, और वो पीछे आपको ट्रैक्स दिखाई दे रहे होंगे। तो 2:20 पर ट्रेन निकली है हमारी मीरपुर खास से। तो अब देखते हैं कि हम अपनी अगली मंजिल यानी छोर कब तक पहुंचते हैं और हमारा नया डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे होता है, खाना के क्या सीन है, क्योंकि खाने का टाइम जो है वो हो चुका है। ये सामने जो है, ये सामने पूरा लोको शेड है मीरपुर खास का। अभी शाह लतीफ़ एक्सप्रेस आएगी, उसका लोकोमोटिव जो है वो इसी साइड में आएगा और अपनी डायरेक्शन चेंज करके वापस जाएगा। पूरा एक जाल बिछा हुआ है रेलवे ट्रैक्स है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ब्रॉड गेज और मीटर गेज दोनों लोकोमोटिव्स आते थे। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मीटर गेज के ट्रैक्स भी मौजूद हैं और ब्रॉड गेज के ट्रैक्स भी मौजूद हैं, जो कि पीछे की तरफ है।
वही सफ़र डाइनिंग कार जो है वो शुरू हो गया है और मैं डाइनिंग कार की तरफ जा रहा हूँ इस वक्त। अपने कोच में आया हूँ मैं, जो कि मेरा कोच है। बेसिकली मैं जो है वो हसन भाई लोगों के साथ बैठा हुआ था, लेकिन अब मैं अपने कोच तो इसके बाद जो है वो डाइनिंग कार है। चलिए डाइनिंग कार के हालात भी आपको दिखाते हैं। गर्मी काफ़ी हो गई है भाई। तो भाई ये डाइनिंग कार के हालात है इस वक्त, लेकिन बैठने की जो है वो जगह नहीं है। और बैठने की जगह क्यों नहीं है? जी जी बिल्कुल, नहीं हमारे मीडिया के नहीं है भाई, हम मीडिया के नहीं है। ये लोग बैठे हुए ना, तो यहाँ पे जगह नहीं है। हम लोग आए थे यहाँ पे, चले वापस चलते हैं। वही डाइनिंग कार से जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए हैं। और वजह ये है कि डाइनिंग कार में आपने देखा कि बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। और जगह इसलिए नहीं है क्योंकि मीडिया वाले जो हैं वो तमाम मीडिया के लोग वो डाइनिंग कार में ट्रैवल कर रहे हैं। तो जिस तरह से खाने पीने के लिए डाइनिंग कार बंद है क्योंकि वहाँ बैठने की जगह नहीं है भाई, कहाँ बैठेंगे। जी दोस्तों, ट्रेन हमारी इस वक्त शिफ्ट कर रही है पिथौरा जंक्शन रेलवे स्टेशन को। और ये भी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन हुआ करता था। यहाँ से ब्रांच लाइन जो है वो झड्डों के लिए निकला करती थी। काफ़ी पुराना बोर्ड है ये। तो ये सिंध के वो रेलवे स्टेशन हैं जिनसे सिंध की आवाम भी नावाकिफ़ होगी, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन साइड पर लग जाते हैं और इस तरफ बहुत कम लोगों का आना होता है। जी दोस्तों, तो 3:30 बजे जो है वो दोपहर का खाना सर्व कर दिया गया है ट्रेन में। और ये मील में आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने बिल्कुल एक अदद रायता है और एक ये कटलरी किट लग रही है मुझे, आई गेस यस ये कटलरी किट है। और इसके अंदर भी कुछ चीज़ ज़रूर मौजूद होगी। और ड्रिंक जो है वो अपनी मर्ज़ी की आप ले सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस थे ड्रिंक के, तो मुझे मरिंडा पसंद है तो इसलिए मैंने मरिंडा ली है। बाकी अगर हम लोग खाने में देखें कि क्या है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और इससे पहले पैकेट को खोलते हैं। तो भाई अभी जब मैंने प्लेट खोली अपनी तो ये कुछ निकला है खाने में। ये आप देख सकते हैं, ये वेजिटेबल राइस है और साथ ये शाशलिक लग रहा है मुझे। और साथ ये जो है ये दाल है बेसिकली। और ये रायता भी जो है ये भी दिया गया है। तो मुझे कुछ ये समझ नहीं आ रहा है कि दाल कैसे खाएंगे, दाल इससे खाएंगे या फिर दाल का कुछ सीन समझ नहीं आ रहा। बाकी ये तो ऐसी बात है, तो इसी के साथ खाया जाएगा। बाकी कोल्ड ड्रिंक जो है वो भी साथ है। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं, क्योंकि भूख जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा शदीद लग रही है। तो ये जो है ये बेसिकली चने की दाल है। तो चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। और सबसे पहले हम खाएंगे वेजिटेबल राइस प्लस शाशलिक। चावल तो अच्छे और फ्रेश लग रहे हैं काफ़ी। अच्छा भाई बेहतरीन है। बस समझ जो है वो मुझे ये नहीं आया कि दाल कैसे खाएंगे, क्योंकि ये जो चावल है ये तो शाशलिक के साथ है, दाल को कैसे खाएंगे नुसरत भाई? रोटियां तो है नहीं। तो दाल मुझे लग रहा है ये चम्मच से हमें रुखी खानी पड़ेगी। जी जी बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। तो चलने जब हम खाना खाते हैं फिर कुछ ही देर में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। फिलहाल ट्रेन हमारी ढोरो नारो रेलवे स्टेशन से गुजर रही है, तो उम्मीद है कि जब तक हम लोग अपनी मंजिल के करीब होंगे तब तक हम ये खाना खा लेते हैं। तो जी दोस्तों, ये राइस तो मैंने खा लिए हैं और शाशलिक जो है ये भी तकरीबन निपटा दिया है। लेकिन समझ ये नहीं आ रहा कि अब मैं ये दाल जो है ये कैसे खाऊँ, क्योंकि रोटी वगैरह तो अवेलेबल नहीं है। दाल के साथ जो है वो हम खा लें, क्योंकि इतने से चावलों में सीधी बात है पेट नहीं भरा है। तो रोटी जो है वो लाजमी थी भाई यहाँ पर। अब सबकी प्लेट्स में जो है वो दाल इस तरह और थोड़ा सा शाशलिक जो है वो बचा हुआ है। तो बचा होने का मकसद ये है कि अब ये ज़ाया होगा, क्योंकि कोई और खाएगा तो नहीं, तो अब इसे जो है वो ज़ाया होना है, जिसका जो है वो बहुत ज़्यादा बैड सीन है। तो खैर मेरी तो ये कोशिश है कि जितने हद तक हो सके ये जो है वो मैं खा लूँ ताकि ये ज़ाया ना हो। लेकिन इन दी एंड मैं कितना ही खा लूँगा रूखी दाल। दाल का टेस्ट काफ़ी अच्छा है और यकीन करें आप कि ये नान से बहुत ज़्यादा लजीज लगेगी। दाल बेहतरीन है, खाना जो है वो बेहतरीन है, लेकिन जो जॉब है के साथ साथ वो भी हमने आपको बता दिए साथ। बाकी ये टूथपिक वगैरह भी मौजूद है जिस पर रॉयल स्विस की ब्रांडिंग हुई हुई है। तो कैटरिंग का सारा इंतज़ाम जो है ये वही ग्रीन लाइन वाला है, ग्रीन लाइन
शाह हुसैन पार्क बिजनेस में जो चल रहा है रॉयल फिश, इसमें भी उन्हीं की कैटरिंग ही है। तो भाई खाना वगैरह खा के मैं आ गया हूँ बाहर, अब दरवाजे पर थोड़ी ठंडी हवा एंजॉय करने के लिए। और साथ ही खादिम भाई जिनका ताल्लुक जो है वो उमरकोट से है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया मीरपुर खास रेलवे स्टेशन से। तो खादिम भाई कैसा रहा अब तक का एक्सपीरियंस आपका? अभी तक अच्छा रहा है। मीरपुर खास से मैंने स्टार्ट किया है सफ़र। जी जी, और आपको माशाल्लाह मुबारकबाद दी, और बहुत शुक्रिया हमने भाई। पानी भी पिया मुक़द्दस सरज़मीन का आबे ज़मज़म। आपको मुबारक भी हो, और आपका शुक्रिया। सफ़र भी अच्छा ही चल रहा है अभी तक। आगे देखते हैं, डिज़र्ट तो कल आएगा। डेजर्ट तो कल आएगा बिल्कुल। अच्छा, एक मैं नई बात आपको बताता चलूँ कि खादिम भाई ने जो है वो मीरपुर खास से अपना सफ़र शुरू किया है, लेकिन जो किराया इन्हें पे करना पड़ा है वो कराची से ही करना पड़ा है। ऐसा ही है खादिम भाई? जी जी, ऐसा ही। अच्छा, इसमें जो है ये सीन नहीं, जिस तरह अटक सफारी ट्रेन चलती है तो उसमें अगर आप रावलपिंडी से जाते हैं तो अलग टिकट है, अगर आप हसन अब्दाल से बैठते हैं तो अलग टिकट है, या फिर आप गोल्डन शरीफ से बैठते हैं तो थोड़ा सा डिस्काउंट है उस टिकट में, मतलब पैसे कम हो जाते हैं। लेकिन इस ट्रेन में, डेजर्ट सफारी ट्रेन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ट्रेन आपकी चल रही है कराची से तो फेयर जो है वो आपको कराची से ही पे करना पड़ेगा। ऐसा ही है? जी ऐसा ही है। और बिल्कुल जो आप कह रहे हैं अटक सफारी वाला, हाँ। यहाँ भी ऐसा ही ऑप्शनल होना चाहिए। ऐसा होना कोई चाहिए। और क्लासेस वगैरह जो है वो भी होनी चाहिए। मैंने बिल्कुल पहले भी बात काम की भी होना वीडियो में, चाहिए। कोई पहले दिन ताकि- करना चाहे, कोई छोर से करना चाहे, सब कुछ ऑप्शनल होना चाहिए। ऑप्शन होना चाहिए, ताकि हर कोई जो है वो हर बंदा अपने उसके इस्तात के मुताबिक टिकट ले सके और जी, इस जी, ट्रेन में बिल्कुल, ट्रैवल बिल्कुल। कर सके। ये तो एक ही रेट लगाई हुई है, ये अच्छी बात नहीं है। चले जी खादिम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी हम इंशाल्लाह कल शाम तक साथ ही हैं, मुलाकात रहेगी। तो डेजर्ट वगैरह तो अभी आया नहीं है, डेजर्ट थोड़ा दूर है क्योंकि छोड़ नहीं आया, छोड़ के बाद ही डेजर्टेड एरिया जो है वो शुरू होता है। तो थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन अभी अपने डेजर्ट से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो ये हसीसा रेलवे स्टेशन से गुजर रही है ट्रेन इस वक्त हमारी। एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है जो कि अबेंडेंड है, लेकिन यहाँ पे मारवी पैसेंजर का स्टॉप है। मारवी पैसेंजर यहाँ पे रुकती है और यहाँ के मुसाफिरों को मीरपुर खास और हैदराबाद तक लेकर जाती है। तो ये तमाम लोग हैरान है भाई कि इस टाइम पे कौन सी ट्रेन आ गई, क्योंकि मारवी पैसेंजर जो है वो मौलवी साहब भी खुश हैं। मौलवी साहब भी खुश हैं, हाथ हिला रहे हैं, क्योंकि मारवी पैसेंजर जो है वो यहाँ से रात के अंधेरे में गुजरती है। जी दोस्तों, तो 4:15 बजे हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है जो रेलवे स्टेशन पर। ये कुछ इस तरह से वेलकम हुआ है ट्रेन का छोर रेलवे स्टेशन पर। वो भाई आराम से जो है वो आ चुकी है छोर रेलवे स्टेशन। और ये वेलकम के लिए फूल वगैरह जो है ये भी लेकर आ रहे हैं बच्चे, पता नहीं किस पे निछावर करेंगे। भाई फूल तो लेके जा रहे हैं लेकिन पता नहीं किस पे डालेंगे। ये देखें, ये जी दोस्तों कुछ इस तरह का इस्तकबाल हुआ है छोर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का। सब आवाम यहीं पे जमा है और वजह जो है वो आप जानते ही हैं, या दिख भी रही होगी आपको। पहली बार देख रहा हूँ पाकिस्तान रेलवेज में ये चीज़ कि मुसाफिर को उतरने के लिए बाकायदा सीढ़ी जो है वो लगाई गई है। तो अब सीन ये है कि हमें कहा गया है कि ट्रेन से सामान वगैरह सब अपना ले आएँ, और बाहर जो है वो बसेस खड़ी हुई हैं
और बसेस में बैठकर अब हम जाएंगे पर्ची वेरी, जो है वो डिनर का इंतज़ाम है और बाकी एक्टिविटीज़ जो है वो बाकी की वो सब वहीं पर होंगी। तो इसी के चलते सब मुसाफिर हजरात जो है वो अपना सामान वगैरह, सब कीमती सामान वगैरह ले आए हैं ट्रेन से। मैं भी अपने बैग्स वगैरह ले आया हूँ। ट्रेन को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ेंगे और फिर अभी जाएंगे पर्ची वेरी रेलवे स्टेशन पर, वहाँ पर देखते हैं क्या इंतजाम वगैरह हैं। फिर दोबारा बसेस वगैरह आएंगी और फिर हमें दोबारा यहीं पे इसी स्टेशन पर यानी कि छोड़ रेलवे स्टेशन पर छोड़ देंगे और फिर आगे के क्या मामला होंगे वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो अब हम जा रहे हैं अपनी बस की तरफ जो कि बाहर खड़ी हुई है। ये है जी छोड़ रेलवे स्टेशन और ये खड़ी हुई है बसेस कराची, उमरकोट, छोड़, कैंट। यूटोंग मास्टर की बस खड़ी हुई है भाई हमें आगे ले जाने के लिए। बेहतरीन। हमारे बाकी दोस्त कहाँ गए? तो भाई ये एसी बसेस हैं यूटोंग मास्टर की, एक ये रही और एक इससे आगे जो हमें लेकर जाएगी पर्ची वेरी। चलें जी अंदर चल के बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? जी दोस्तों, फाइनली हम लोग बस में आके बैठ गए हैं और सीट जो है वो भी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ पे सीन ये है कि जो मुसाफिर हज़रात बाद में आए हैं उनको बस में सीट नहीं मिली। दोनों बसें जो है फुल हो चुकी हैं, देख सकते हैं आप। कुछ लोग जो हैं वो अभी यहाँ पे खड़े हुए हैं लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह बैठ गए हैं। हमारी सीट जो है वो हसन भाई ने पहले ही सेव कर ली थी, तो इसी वजह से हमें सीट मिल रही, वरना हम भी अभी खड़े हुए होते। खैर अभी हम लोग स्टेशन के बाहर ही मौजूद हैं, बस अभी तक चलिए। पूरा कारवां जा रहा है हमारा। आगे आप देखें कि एक अदद पुलिस की गाड़ी भी है, फिर एक बस है, फिर उसके पीछे हमारी बस है और हमारी बस के पीछे भी एक अदद पुलिस वैन चल रही है। तो ये पूरा कारवां बन के जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर क्या सीन होगा ये अभी खुद नहीं पता हमें, क्योंकि किसी ने नहीं बताया कि वहाँ क्या होगा। तो वही ट्रेन का तो बिल्कुल फारिग एसी था, बस का एसी बेहतरीन चल रहा है। ऐसा ही है हसन भाई? बस का एसी होता ही ऐसा है भाई। बस का एसी अच्छा, हालांकि बिजनेस क्लास के CNR कोचेज़ का एसी अच्छा होता है। हाँ। लेकिन जिस कोच में हम थे उस कोच का बहुत फारिग एसी था। भाई ये लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं भाई बस को? ऐसा लग रहा है कि कुछ नई चीज़ आ गई है भाई। मेरा है सबके लिए बिल्कुल नई चीज़ है। बिल्कुल नई चीज़ है, ऐसा होता नहीं है ना वैसे। कराची के इतने सारे बाशिंदे एक ही वक्त में इनके शहर में इनकी शहर में बिल्कुल ऐसा ही है। लोग कैसे देख रहे हैं, बाकायदा रुक रुक के देख रहे हैं भाई। इन भाई का सब कुछ हो गया, सामान वगैरह ले लिया इन्होंने, फिर भी ये देख रहे हैं कि पहले बस को देखूं कैसे चल रही है फिर जाऊंगा। ये देखिए इतनी बड़ी बस इतनी पतली सड़कों पर क्या है? सब सामान छोड़ के, दुकानें छोड़ के देख रहे हैं भाई। हेलो भाई। तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट इन्वायरमेंट है अगर आप कराची में रहते हैं और पहली बार किसी दूसरी जगह आए हैं। आप देख लें जी बाज़ार से गुजर रहे हैं, स्टेशन के बिल्कुल बाहर जो बाज़ार है उसमें। तो ये न्यू छोड़ रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रहे हैं हम लोग इस वक्त हम, और ये सामने ही आप रेलवे ट्रैक भी देख सकते हैं। तो भाई पर्ची वेरी रिजॉर्ट में हम लोग आ चुके हैं फाइनली, और ये आप देख सकते हैं कि ये नेशनल हाईवे छोड़कर हम लोग साइड में आ गए हैं। दिख रहा होगा आपको PJV पर्ची वेरी रिजॉर्ट। भाई फाइनली रिजॉर्ट के अंदर आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे ट्रेल बाइक वगैरह का भी सीन है भाई। पीछे भी मैंने देखा काफ़ी सारे ट्रेल बाइक्स भी मौजूद थी, बेहतरीन। ऊपर चल के हालात भी देखते हैं, सारी रेत है ये, आप देखेंगे इधर के। कब आए बनाना पड़ेगा प्लान। जी दोस्तों, फाइनली पर्ची वेरी रिजॉर्ट में पहुंच चुके हैं और ये सामने आप देख सकते हैं कि बस हमारी खड़ी हुई है और यहाँ से उतर के अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। अभी पता नहीं है कि आगे क्या सीन होगा। तो मेन चीज़ ये थी कि सनसेट जो है वो यहाँ देखना था, लेकिन सनसेट जो है वो हमने रास्ते में बस में देख लिया। मिनी ज़ू लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन ज़ू के अंदर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शायद हो जानवर वगैरह, हाँ कुछ दिखाई तो दे रहा है, बाकी देखते हैं आगे क्या सीन होता है। तो यहाँ पे आर्चरी रेंज भी मौजूद है और यहाँ पर
निशानेबाजी करनी है भाई। ये गाना जो है पश्तो सॉन्ग चल रहा है, ये जगह चेक करें भाई, ये पॉइंट है बहुत ज़बरदस्त, ये व्यू चेक करें, बेहतरीन। तो वाकई अगर सनसेट होता तो बहुत ही कमाल का व्यू आना था, लेकिन सनसेट जो है वो अनफॉर्चुनेटली हमने बस से देख लिया। बहुत आउटस्टैंडिंग व्यू है यहाँ का भाई। ये देखें आप, ये सामने पर्ची जी वेरी रेलवे स्टेशन है, ये पूरा रेलवे ट्रैक जा रहा है और वो सामने खोखरो पार और इंडिया बॉर्डर बिल्कुल सामने है। तो भाई ये ऊपर भी बहुत अच्छी एक पॉइंट बना हुआ है, एक अच्छा जगह बनी हुई। चले ऊपर भी चलते हैं। बेहतरीन भाई, यहाँ से तो और आला व्यू है। बेहतरीन भाई, ये है जी सनसेट व्यू जो यहाँ से हमें एंजॉय करना था। दोस्तों कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है यहाँ पर, और उससे पहले के हालात आपके सामने हैं इस वक्त। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, अगर हम दिन की रोशनी में यहाँ पर आएँ तो ये बहुत ही कमाल की जगह है जी। दोस्तों तो ये कुछ माहौल है यहाँ का, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। पीछे आप बैकग्राउंड चेक करें मेरे, बिल्कुल इस तरफ जो है बिल्कुल इंडिया मौजूद है। और अगर सनसेट व्यू आपको दिखाऊँ, मैंने जैसे पहले भी दिखाया, तो इस वक्त अगर सनसेट मिल जाता हमें तो वो बहुत कमाल का नज़ारा होता है यहाँ से, और रियली वर्थ इट है भाई यहाँ पे आना। अगर जो लोग नहीं आए अभी तक, उनको लाजमी आना चाहिए, एक बार विजिट करें ज़रूर इस ट्रेन में। और साथ ही ये जगह देखें, बेसिकली जो मेन डेजर्ट के नज़ारे हैं ना, ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे कराची में। तो उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा, और निकल कर भी आप कहाँ जाएंगे, यही डेजर्ट है क्योंकि सिंध के लोगों के लिए। तो बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। अगर आप एनवायरनमेंट देखें तो सब लोग आए हैं, जितने भी लोग आए हैं ट्रेन में, वो सब बस के ज़रिए यहाँ पे आए हैं पर्ची जी वेरी रिजॉर्ट में। और यहाँ पे अब सारा एहतमाम में फ़िलहाल तो अब सब लोग रूफ टॉप पे आके व्यूज़ एंजॉय कर रहे हैं यहाँ के, और फिर कुछ देर में जाएंगे और देखते हैं बाकी एक्टिविटीज़ यहाँ पे क्या होती हैं। तो यहाँ पे सारा खाने पीने का तमाम है, पकोड़े वगैरह, बाकी तमाम मामलात। और इसके अलावा यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह भी लगे हुए हैं। कुछ अगर आप सिंधी सकाफ़त से रिलेटेड या कुछ अपने घर के लिए कुछ लेना चाहें तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तमाम बैग्स वगैरह भी मिल रहे हैं, अजरक टोपी वगैरह सब। इधर बन कबाब का स्टॉल मुझे दिखाई दे रहा है, रोल समोसे वगैरह सब मिल रहे हैं। कराची की से ट्रेनिंग शुदा ब्यूटी पार्लर भी है। अरे ये मुझे लग रहा है कुछ गलत लगा हुआ है यहाँ पे। बाकी इसके अलावा यहाँ पे एक अदद ऊँट भी मौजूद है, कैमल राइड भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कैमल राइड का अपना ही मज़ा होगा भाई। तो भाई ये कुछ महफिल लगेगी यहाँ पर। जी दोस्तों तो ये कुछ वाइब हुई है इस वक्त। बच्चों के लिए थोड़ी बहुत फन एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे राइड्स भी मौजूद हैं। किड्स अरीना, जिप लाइन भी है। जिप लाइन का तो खैर अंधेरे में मज़ा नहीं आएगा। ओपन एयर थिएटर देख लिया, किड्स अरीना देख लिया, जिप लाइन नहीं देखी। मिनी गोल्फ कोर्स भी है यहाँ पर, जो कि ज़रूर इस तरफ है, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिखेगा भाई। तो ये वही जगह है जहाँ से हम आए थे चलते हुए। तो वही है, पानी तो ले लिया था, साथ ही अब ये गर्मा गर्म चाय ली है हम लोगों ने। सर्दी तो खैर यहाँ पे अभी नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी यहाँ बैठ के चाय पीने का अपना ही मज़ा है। पर्ची जी वेरी का जो लफ्ज़ी मतलब है कि पानी का कुआं, तो यहाँ पे एक टूरिस्ट स्पॉट को डेवलप किया गया है और इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की फैसिलिटीज़ हमने बनाई हैं, जिसके अंदर गेस्ट रूम्स, स्टेट ऑफ द आर्ट गेस्ट रूम्स। तव्हांजो सभिनी जो तमामु घणो शुक्रगुज़ार आहियूं जो तव्हां पंहिंजो कीमती वक़्तु कढी हिन पर्ची जी वेरी ते आया। असल में पीजेवी लफ़्ज़ जेको इहा एब्रीवेशन आहे, पीजेवी जो मतिलबु इहो ई आहे त पर्ची जी वेरी।
कई ज़माने में अवाली दौर में नस्ल दर ये बात चली आ रही है कि पर्ची यहाँ पर्ची जो मेरी गाँव है, वो जो पर्ची बंधा था उस गांव के अंदर, वो कहीं बैठा हुआ था, तो बुजुर्ग कहते हैं कि बुजुर्ग वहाँ से गुजरा, उस बंदे को बताया कि आप ऐसा, इस इलाके के अंदर पहले कहीं भी मीठा पानी नहीं था, तो उस बुजुर्ग ने जाते जाए उसको बताया आप इधर इस जगह पे कुआं खोदें ताकि यहाँ लोगों को पानी की फैसिलिटी है, क्योंकि ये ट्रेन ये सारी चीज़ें यहाँ कभी इस इलाके में थी नहीं, ये बिल्कुल बियाबान और बैरान इलाका था। तो वहाँ से जब बुजुर्ग गुजरा, उसको मशवरा दिया, उसने जहाँ उसने बताया वहाँ उसने कुआं खोदा, वो पानी अल्लाह के करम से वो पानी मीठा निकला। तो उससे जो भी लोग यहाँ से इंडिया, तब ये वाटर वगैरह नहीं था, लोग आते थे बैराज की तरफ और अपने फसल वगैरह काटने के लिए फिर वापस जाते थे, तो इसी कुएं से पानी पी के फिर आगे जाते थे। तो वो पानी को कुआं जो पर्ची ने खुदवाया था, तो उस कुएं पे पर्ची का ही नाम आ गया। पर्ची एक बंदे का नाम है, लोकल नाम है, जिसकी आप कई मायना में ले सकते हैं। पर्ची मीन्स सुलह कराना, पर्ची मीन्स यानी कि एक दूसरे को मुफावमत पे लेके आना, इस तरह का पर्ची नाम है, पुराना नाम है और इसके आप कोई भी मायना ले सकते हैं। बहुत पुरानी बात है, इसकी कोई ऑथेंटिक हिस्ट्री नहीं है। इस तरह की जिस तरह के लोग यानी कि नस्ल दर से बताते आते आ रहे दोस्तों पीछे आप देख सकते हैं कि बॉनफायर की आग जो है वो तो लग गई है, लेकिन सीन ये है क्या सर्दी इतनी नहीं है भाई यहाँ पे, बाकायदा आपके पास जा रहे हैं तो गर्मी लग रही है। तो दोस्तों खाना जो है वो यहीं पे सर्व कर दिया गया है। जी दोस्तों, तो खाने में जो है ये आप देख सकते हैं कि चिकन का सालन है और इधर दाल चावल हैं और साथ में एक अदद रायता है, एक ये कटलरी किट है और साथ ये नीचे आप एक बड़ा सा नान देख सकते हैं। तो दोपहर के खाने में इस नान की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई थी, लेकिन अब फाइनली आइटम जो है वो पूरे हैं। दोस्तों फाइनली खाना जो है वो शुरू करते हैं, खाने की दुआ पढ़ के। और ये वाली दाल भी अच्छी है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, बाद में बात करते हैं। तो जी दोस्तों, तो देखा आपने कि क्या कुछ किया हमने सुबह से लेकर शाम तक, और अभी आपने देखा कि रिजॉर्ट में आके हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ की यहाँ पे। काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था SADC ने, बहुत मज़ा आया। और जिसमें DC उमरकोट और काफ़ी गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर्स भी मौजूद थे और काफ़ी अच्छा रहा वैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर देखें तो। और रियली अगर मैं बात करूँ कि 15,000 में ये सारी एक्टिविटीज़ आपको मिल रही हैं तो ये रियली वर्थ इट है। तो शुरू में मुझे लग रहा था कि 15,000 जो है ये बहुत ज़्यादा है, पता नहीं वर्थ इट होगा भी या नहीं, लेकिन अभी सारी चीज़ें मैंने देखी हैं और सारी चीज़ें आपने भी देखी हैं कि आज पूरा दिन में कितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुई हैं, क्या सब कुछ हुआ है। तो आप भी ज़रूर इस चीज़ पर देखेंगे कि वाकई ये वर्थ इट है या नहीं। और अभी हमारा कल का दिन जो है वो बाकी है। कल हम लोग जाएंगे इंडिया बॉर्डर यानी 0 पॉइंट तक। वहाँ पर मैं पहले नहीं गया क्योंकि पहले हम लोग खोखरो पार तक गए थे। खोखरो पार तक जो है वो तो दूसरी पैसेंजर ट्रेन भी जाती है, लेकिन ये ट्रेन जो है ये सीधा इंडिया बॉर्डर पर जाएगी। तो रात के खाने की अगर हम बात करें तो खाना जो है ये काफ़ी अच्छा था। और उस वक्त मैं इसलिए नहीं बना पाया वीडियो क्योंकि पीछे जो है वो बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा था, तो कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाती फजूल में, तो इसलिए मैंने उस वक्त वीडियो को रोक दिया था। तो खाने का टेस्ट काफ़ी अच्छा था, कढ़ाई भी बहुत अच्छी थी, कोल्ड ड्रिंक भी थी, रायता भी था और दाल चावल। आ रही है रात के सीन की। तो रात का सीन कुछ ये है कि रात में जो है आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ट्रेन में स्टे कर लें या फिर आप जो है वो गेस्ट हाउस ले लें उमरकोट में। तो सीन ये है कि गेस्ट हाउस अगर लेते हैं तो उसके आपको 3,500 रुपये पर पर्सन अलग से देने पड़ते हैं। फिर आपका एक अदर रूम जो है वो बुक हो जाता है और फिर आप रात में वहाँ पे सो सकते हैं। लेकिन हम जो है चूँकि सारे रेल फैंस हैं और हमने जो है वो आज तक कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किया है कि खड़ी ट्रेन में रात कैसे गुजारते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि भाई रिजॉर्ट में या होटल्स में या कोई भी ऐसा रूम हो वो तो घर की तरह ही होगा, तो क्यों ना एडवेंचर करते हैं और आज की रात जो है वो छोर स्टेशन पर ही गुजारते हैं, ट्रेन के साथ गुजारते हैं। क्योंकि ट्रेन में जो है वो सारी सहूलियात जो हैं वो मिलेंगी, AC भी चलता रहेगा, पानी भी है
और बाकी तमाम मामला भी हैं, स्टाफ भी होगा, कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो सारी क्यूरी रिजॉल्व करने के लिए लोग वहाँ पे मौजूद होंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि रात जो है वो हम ट्रेन में ही गुजारेंगे और क्यों फजूल में रिजॉर्ट में जाए। तो अब सीन ये है, यहाँ से खाना पीना कर लिया है हमने, प्रोग्राम जो है वो भी एंड हो गया है, अब वापसी की तैयारी है। तो अब हम वापस बस में जा रहे हैं और बस में बैठ के फिर जाएंगे सीधा रेलवे स्टेशन, यानी कि छोड़ रेलवे स्टेशन। जी दोस्तों, जब हम यहाँ पर आए थे तो उस वक्त हल्की हल्की रोशनी थी, लेकिन अब जब हम वापस जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कैसा सन्नाटा इस वक्त हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पे पीछे जो है ये सारे रूम्स वगैरह बने हुए हैं। अगर आप आते हैं रिजर्वेशन वगैरह करवाते हैं इस रिज़ॉर्ट में तो आपको रूम्स वगैरह अलॉट कर दिए जाएंगे। अब ये रिज़ॉर्ट जो है ऑफिशियली पब्लिक के लिए ओपन है, कोई भी आए अपनी रिजर्वेशन करवाए और यहाँ आकर सारा थर की खूबसूरती को एंजॉय कर सकता है। जी दोस्तों, तो 11:43 पर फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं वहीं पर जहाँ से चले थे, यानी कि छोड़ रेलवे स्टेशन पर। बसेस ने जो है वो उतार दिया है हमें और अब हम जा रहे हैं स्टेशन पर। सामने ट्रेन आप देख सकते हैं कि लाइट्स वगैरह चल रही हैं ट्रेन की। ट्रेन जो है बिल्कुल तैयार है मुसाफिरों को होस्ट करने के लिए, क्योंकि अब ये रात में हमारा होटल जो है वो यही ट्रेन है, रात हम लोग इसी ट्रेन में गुजारेंगे। तो चलें अब स्टेशन के अंदर चलते हैं। वही ये खड़ी हुई हमारी ट्रेन, जिस तरह हम सुबह छोड़ के गए थे शाम में, सेम उसी हालत में। जी दोस्तों, तो फाइनली हम लोग जो है वो वापस आ गए स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। और अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ, ओवरऑल तो नहीं, खैर अभी हमारे सफ़र का जो है वो एक हिस्सा बाकी है, क्योंकि कल हमने जाना है 0 पॉइंट जो इस रूट की मेन अट्रैक्शन होगी। लेकिन अगर मैं इस पूरे दिन की बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पूरे ट्रिप से सेटिस्फाई हूँ, बहुत मज़ा आया। और ये भाई कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं है, मैंने 15,000 का टिकट लिया और उसके बाद ही सफ़र कर रहा हूँ मैं इस ट्रेन में। तो पैसे देने के बाद रियली वर्थ इट है ये ट्रिप, अगर आप अपने खुद आएँ या फैमिली के साथ लाएँ, क्योंकि आपको बिज़नेस क्लास की सीट मिलती है, फिर आपको कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज वगैरह सब मिल रही हैं। और फिर आपको लेके गए हैं वहाँ पे, वो भी AC बसेस में लेकर गए हैं और वहाँ जाके जो प्रोग्राम वगैरह हुआ सब बहुत अच्छा। थोड़ी बहुत बुराइयाँ थी वो भी आपके साथ शेयर की, जो अच्छाइयाँ थी वो भी आपके साथ शेयर की। सब कुछ जो है वो अब आपके सामने है, आपका दिल कर आप इसमें ट्रैवल करें। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो जो दोस्त मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि वो क्या राय रखते हैं इस पूरे दिन के बारे में। तो आप उनकी राय से भी आगाह हूँ और फिर फैसला करें कि इस ट्रेन में आइंदा आने वाले दिनों में ट्रैवल करेंगे या नहीं। खैर इसके अलावा अगर हम बात करें अब 0 पॉइंट की, आज की वीडियो जो है वो हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि अगर मैं कल का भी पूरा दिन इंक्लूड करूँगा उसमें तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए सुबह से लेकर आज रात तक जो जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, जो जो सीन हुए हैं, वो सारे मैंने आपको दिखाया। वो सब हम अपने कोच में जाके सोएंगे और फिर जब सुबह उठेंगे, सुबह उठ के नए दिन का आगाज़ होगा, तो इंशाल्लाह नए दिन के साथ नए वीडियो का आगाज़ होगा और इस बाकी का सफ़र जो है वो हम इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। तो चलें मैं आपको अपने दोस्तों के तासुरात भी बताता हूँ कि उनके तासुरात क्या हैं। जी फाइनली सबसे पहले दोस्त हसन मेहताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम हुसैन। तो सर कैसा रहा इस ट्रिप का फर्स्ट फेज़? हाँ यार, फर्स्ट फेज प्लेजेंटली मतलब बहुत प्लेजेंट था जी। एंड आई कैन से वी आर प्लेजेंटली सरप्राइज, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ऐसा ही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग। हमें कुछ डाउट्स थे कि कोई ना कोई फंड ज़रूर होगा, हाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड। पहला फेज़ जो हमने आज यहाँ कंप्लीट किया है इधर आकर छोड़ स्टेशन पर, तो वो बहुत ही अच्छा रहा। सफ़र अच्छा रहा, सफ़र में के दौरान सर्विसेज अच्छी रही, खाना अच्छा मिला, खाना बहुत टेस्टी। थोड़ी सी क्वांटिटी कम थी बिल्कुल, इशू था क्वालिटी। अच्छा, वो जो हमने दोपहर में खाया उसमें भी क्वांटिटी का इशू था, उसमें तो खैर रोटी अगर होती तो पूरा हो जाता। हाँ, रोटी ना होने की वजह से। हाँ, और लेकिन जो रात में हमने खाया वो प्रॉपर मील थी और उसमें फिर भी पेट भर गया हमारा। हाँ, ऐसा ही है, पेट भर गया। खाना अच्छे तरीके से सर्व किया, ट्रे भी मतलब डिसेंट तरीके से सर्व किया गया बिल्कुल। और वहाँ जो तफरी रही या जो टाइम गुजारा वो भी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग था। और रिजॉर्ट होपफुली आपने भी फर्स्ट टाइम देखा होगा। ओह यस। तो ये मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि इतने सहरा के बीच में कितनी अच्छी चीज़ बनी है। सही मानो कि जो कहते हैं जंगल में मंगल हुआ हुआ है, तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। अब देखते हैं कल सुबह इंशाल्लाह। कल का भी बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग डे गुजरेगा हमारा इंशाल्लाह। हम खोखरो पार तक तो जा चुके थे, हम हाँ, 0 पॉइंट नहीं गए थे। ऐसा ही है, तो इस बहाने हम वहाँ भी अच्छा इत्तेफाक से यही दिन थे। और हाँ, लेकिन यही देखो कि किस कदर सर्दी थी। सर्दी बहुत थी बिल्कुल। ऐसा ही अपने डिस्क्रिप्शन में या उसमें लिंक दे देना उस वीडियो का। मैंने एक जैकेट पहनी हुई है और दूसरी बैग में मेरी भी रखी हुई है, लेकिन सरप्राइजिंगली 1 साल बाद वही दिन है, लेकिन मौसम अमेजिंगली इतना अच्छा है कि हाँ, ऐसा ही है, ज़रूरत नहीं पड़ रही, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज की रात एक डिफरेंट रात है हम सब के लिए। कैसे
ट्रेन में सोना है। ट्रेन में तो खड़ी ट्रेन में सोना है। खड़ी ट्रेन में खड़ी ट्रेन में सोना है। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नेक्स्ट पैसेंजर मिस्टर एंड मिसेस नुसरत। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। तो ओवरऑल जर्नी कैसा रहा आज डे 1 का? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। मैं जो सोचा था जी जी, तकरीबन वैसा ही रहा। ऐसा ही कुछ कमियां तो होती हैं, हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, जी जी, तो उसको सरफ नज़र रखते हुए जो डेजर्ट थर डेजर्ट की जो रंग हम शुरुआत अभी देखी हमने, सही है। तो क्वाइट इम्प्रेसिव। तो आपने खामियों की बात की, तो कोई ऐसी खामी आपको दिखी जो फ़ौरन इम्प्रूवमेंट इसकी ज़रूरत हो? सबसे पहली बात, सिस्टम कुछ बेहतर होना चाहिए था, कम्युनिकेशन जी, एसटीडीसी की तरफ से सही है। किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। टिकट बुकिंग की सब, यानी कि इवन के हम लोग जो कि रेलवे मतलब हमारा रोज़ का ही तकरीबन हो गया है, जी जी जी, तो हमें भी टिकट बुकिंग में ही समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से कि हाँ। वेबसाइट पे सिर्फ बुकिंग डाल के, और अगर आप पेमेंट भी वेबसाइट के थ्रू नहीं कर सकते, वो अलग से भेज जी दिए, आपका अलग से पहले ट्रांसफ़र करना है, फिर अलग से इनवॉइस आनी है उसकी, फिर दोनों के स्क्रीनशॉट भेजने, तो ये बिल्कुल उसमें, ये अलग। यानी कि पैसेंजर कंफ्यूज हो जाता है कि ये पेमेंट सही हाथों में गई है हाँ, या ऐसा नहीं, ही है। या हमारे साथ हाथ हो गया है। हाँ, ऐसा ही तो है, ऐसा ही ये है। एक बहुत कंफ्यूजन रही। बाकी 15,000 में वर्थ इट है या नहीं आपके लिहाज से? कराची से लेके मैं समझता हूँ बेहतर है, ठीक है, लेकिन अगर कोई मीरपुर से, कोई हाँ। छोर से, कोई हैदराबाद से अगर शरीक करता हो रहा है, है, तो उसको उसी हिसाब से Too much है। ये मतलब ये है कि वो क्यों नाजायज़, यूँ हाँ। कह लेंगे नाजायज़ ही हो गया। मेरा जी जी, मेरा पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस कंपनी ने बेसिकली टारगेट जो है वो कराची की ऑडियंस को ही किया है। जी, मुझे बिल्कुल। ऐसा लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बंदा मीरपुर खास में रहता है वो यहाँ के रंग ढंग जो है वो देख चुका है और रेगुलर बेसिस पर देखता भी है। मेरे ख्याल में शायद मुझे ऐसा लगता जैसे, हमारे खादिम हुसैन जो इधर ही रहते हैं, जी जी, वो अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं। हाँ, इस तो रिजॉर्ट में मतलब- फर्स्ट टाइम गए ना, जी, इस रिजॉर्ट में फर्स्ट टाइम गए, लेकिन जो यहाँ के कल्चर है उससे तो वो वो सब कल्चर से ज़रूर वाकिफ़ वाकिफ़ है। है, लेकिन ये है कि 0 पॉइंट हाँ। इस तरीके से कोई भी नहीं जा सकता, ये पर्सनली तो कोई विजिट नहीं कर visit नहीं कर सकता। सकता। तो अगर ये है तो फिर हाँ। इसमें क्यों मीरपुर खास की आवाम, क्यों हैदराबाद हाँ, की, उनको भी ऐसा ही उसी है। तरीके से वैसे ही मौका मिलना चाहिए। और फेयर्स में जो है वो कंसेशन होना जी चाहिए। जी जी, यानी तो इकोनॉमिक क्लास के कोचेज आप एडजस्ट कर दें इसमें, तो ताकि ना यानी मुसाफिर के पास चॉइस हो Choice कि हो। वो जिसमें सफ़र करना चाहे अपनी मर्जी से सेम सफ़र एज कर अटक सफारी। सकता है। जी, बिल्कुल 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 ऐसा ही। बिल्कुल तो सही। आएगा, यानी चेंज आएगी आएगी। क्योंकि वो जैसे वहाँ पर वो एक माइक हाथ में लेके अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि जी जी, आपने जी। यहाँ जाना, सारा टूरिस्ट को गाइड कर रहे होते हाँ। हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हम उम्मीद करते हैं जल्दी उम्मीद करते मतलब चलेगा। अगर आप इस चीज़ को अगर दुबई से मैच करें, तो दुबई में तो समझ लें हम वहाँ पैसा लुटा के आते हैं, हाँ। जो कि वो उससे शायद वैसी चीज़ या उससे अच्छी चीज़ हम यहाँ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बिल्कुल और ऐसा ऐसी ही। चीज़ जगह हमारे पास मौजूद है। तो मैं नहीं समझता कि अगर आप फैसिलिटेट करें, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो जर्नी हमने की है ये 15,000, जी जी और जी। यही जर्नी अगर दुबई में इस टाइप का कोई होता तो आई जी, जी। थिंक मिनिमम 60,000 पर हेड हम खुशी 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 दे रहे होते हैं, ऐसा ही है। और जाते हैं, हम लोग ही हाँ। जाते हैं, यूएई जाते हैं, दुबई जाते हैं, वहाँ के अपना डेजर्ट सफारी करते हैं। हाँ, हाँ, 40,000 बिल्कुल ऐसा ही है। 40,000 रुपये पर हेड हम दे के आ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो नुसरत साहब, आपका माशाल्लाह एक्सपोजर भी काफ़ी है, आप इस तरह के आपने ट्रिप्स भी बहुत किए होंगे, तो आप इस चीज़ को बेहतर जानते होंगे। बिल्कुल ऐसा ही, आपने सजेशन बहुत अच्छा दिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह डे 2 की बातें जो है वो कल करेंगे फिर। बाकी ट्रेन के तो आप बाबा हैं। ट्रेन के बाबा है, बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है वो ट्रेन में स्टे करेंगे, तो इस वक्त हम ट्रेन में मौजूद हैं और साथ ही ये तमाम पैसेंजर्स को जो है ये फुल बेडिंग प्रोवाइड की गई है। ये एक तकिया है और साथ ही चादर एक बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए, तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि ट्रेन में बेडिंग वगैरह कोई इशू नहीं है। चलें, ये थे हालात वाक़यात आज के पूरे दिन के इस डेजर्ट सफारी ट्रेन के। तो अब कल की बातें जो हैं वो कल करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह जल्दी बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।